नमस्कार। दुनिया भर की निगाहें भारत में घट रही एक खास घटना पर लगी हुई हैं। ये ऐसी घटना है जो आगे चलकर भारत, चीन, अमेरिका इन सब के रिश्तों को तय करेंगी। और ये घटना है तिब्बत की निर्वासित सरकार का चुनाव। जी हाँ, तिब्बत की निर्वासित सरकार की 16वीं संसद का चुनाव आजकल जारी है। यूं तो ये चुनाव पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन क्योंकि निर्वासित सरकार का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, इसलिए सबकी निगाहें हिमाचल प्रदेश पर लगी हुई है। आज बात उसी चुनाव की करेंगे जिसके तहत इस बार तिब्बत का नया प्रधानमंत्री दोबारा से चुना जाना है। दोबारा से का मतलब यह है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो लगातार 2 बार तक रहे। कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार तक चुना जा सकता है, ऐसा तिब्बत का संविधान कहता है, और उसके बाद वो तीसरी बार लगातार चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। इस बार 6 लोग मुख्य रूप से इस दावेदारी में हैं, जबकि पूरे संसद के लिए 45 सीटें भी चुनी जानी हैं। इन दावेदारों में एक महिला भी है। तो क्या तिब्बत की निर्वासित सरकार का नेतृत्व पहली बार कोई महिला करेगी? यह भी एक यक्ष प्रश्न इन चुनावों के साथ है, जिसका आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो चीन के साथ अधिक मधुर रिश्ते चाहता है, या फिर वही दलाई लामा का जो एक संदेश है कि तिब्बत के साथ जो है एक अलग प्लेटफॉर्म से बातचीत की जाए और तिब्बत और चाइना के जो रिश्ते हैं तल्ख रहेंगे, ये चुनाव तय करेगा। 16वीं संसद का चुनाव तिब्बत के लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इसी खास चुनाव पर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित तिब्बत की निर्वासित संसद का चुनाव आजकल पूरे दुनिया में गर्माहट लाए हुए है। पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पे हैं। दरअसल दलाई लामा के भारत आकर बस जाने के बाद से कुछ साल बाद ही धर्मशाला में जब उन्होंने अपना मुख्यालय चुना, तो उसके साथ ही यहाँ पे तिब्बत की निर्वासित सरकार का भी गठन हो गया था। उस समय तिब्बत की तमाम राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ दलाई लामा के ही पास थी। ऐसे में कई वर्षों तक तिब्बत की संसद, जिसे कशाग कहते हैं, उसका और तिब्बत के प्रधानमंत्री, जिसे सीक्यांग कहते हैं, दोनों पर चयन दलाई लामा और उनके द्वारा बनाई गई कमेटी के अनुसार होता रहा। यानी नॉमिनेशन के आधार पर सांसद और प्रधानमंत्री चुने जाते रहे। लेकिन 2011-12 में जब दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण कशाग में पूरी तरह से कर दिया और खुद को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित करने का फैसला ले लिया, उसके बाद से यहाँ इस संसद के बाकायदा चुनाव शुरू हो गए। इस बार 16वीं संसद चुनी जा रही है, जिसके लिए मतदान का एक दौर पूरा हो चुका है। पूरी दुनिया में इस मतदान के लिए 79,697 मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया था। ये भारत समेत दुनिया के 26 देशों में फैले हुए हैं और पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी जगहों को मिलाकर, सभी राष्ट्रों को मिलाकर लगभग 500 बूथ बनाए गए थे, जहां पर ये मतदान हुआ। मतदान की ये तस्वीरें आप सीधे धर्मशाला की देख रहे हैं। संसद के लिए 45 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों त्यूस्तांग, धोते और धोमी से 10-10 प्रतिनिधि आते हैं। बाकी के प्रतिनिधि तिब्बती बौद्ध धर्म और प्री बौद्ध धर्म, बान धर्म के अलग अलग स्कूलों से चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे मतदान से होता है। पिछली बार लोब्जांग सांगे को तिब्बत का प्रधानमंत्री चुना गया था, जिन्होंने 2 टर्म पूरी की हैं। 2 टर्म पूरी करने के बाद कोई भी तीसरी बार लगातार चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए सांगे इस बार एक आम मतदाता की हैसियत से बूथ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री लोब्जांग सांगे मतदान के लिए जा रहे हैं। लेकिन सांगे की सीट के उत्तराधिकारी के रूप में इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 चेहरे मैदान में हैं। 6 लोग सीक्यांग यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 लोगों में येशी फुनचुक, जो कि इस समय जो निवर्तमान संसद है तिब्बत की, उसके उपाध्यक्ष हैं। पूर्व में अध्यक्ष रहे पेम्पा सेरिंग, केलजंग दोरजे, लोब्जंग नंदयाग, ताशी तोंग्याल शामिल हैं। लेकिन एक और ख़ास चेहरा भी है, वो हैं डोलमा गेरी, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार की कभी गृहमंत्री भी रह चुकी है
और तिब्बती संसद यानी कशाक की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पहली बार ऐसा है कि तिब्बती प्रधानमंत्री पद के लिए कोई महिला मैदान में है। अगर वो जीती तो ऐसा पहली बार होगा कि तिब्बत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। आपको याद होगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के रूप में भी महिला को चुने जाने की चर्चाएं बड़े जोरों से रही हैं। क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पहले दौर का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे और उसके बाद 11 अप्रैल को मतदान का दूसरा चरण शुरू होगा। पूरी दुनिया के तिब्बतियों में इस चुनाव को लेकर उत्साह है, लेकिन उनसे ज़्यादा उत्साह और जिज्ञासा पूरी दुनिया को है यह देखने की कि कौन अब तिब्बत की सीट को संभालता है, क्योंकि इनमें से कुछ दावेदार ऐसे हैं जो चीन के साथ बातचीत नहीं करने के पक्षधर हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो बातचीत शुरू करवाना चाहते हैं। जाहिर है ये चुनाव तिब्बत और चीन के रिश्तों के साथ साथ पूरी दुनिया, भारत, अमेरिका और तिब्बत के रिश्तों, चीन के रिश्तों को भी एक नया आयाम, एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए इस चुनाव पर सबकी नजर है। तो तिब्बती प्रधानमंत्री के लिए जो 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो पहले से ही तिब्बत की सरकार या संसद में प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं और समय समय पर या तो वो तिब्बत की सरकार में प्रतिभागी रहे हैं, मंत्री रहे हैं या किसी अन्य पद पर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण डोलमा गेरी ही है, जो कशाक की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और तिब्बत की सरकार की गृह मंत्री भी रह चुकी हैं। आपको याद होगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर भी एक बार ये चर्चा चली थी कि उनकी उत्तराधिकारी कोई महिला हो सकती है। ऐसे में अब जब दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण पूरी तरह से कशाक को कर दिया है, तो अब देखना होगा कि क्या कशाक का नेतृत्व कोई तिब्बती महिला करेगी या फिर कोई और इस पद पर विराजमान होता है। कौन होगा कौन नहीं, इसका फैसला अभी कुछ महीनों में होना है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव अप्रैल में आएगा और उस पर सबकी नजर रहेगी। आज इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।